हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। एसएससी कांस्टेबल जीडी रिज़ल्ट निकल गया। रिज़ल्ट से पहले ही बहुत ज़्यादा बरगलाया गया कैंडिडेट्स को। 12 नवंबर की एक मुहिम चली थी अगस्त के महीने में कि वेटिंग आएगी, वेटिंग के लिए ऑल मेडी फिट ज्वाइनिंग, ऑल मेडिकल फिट ज्वाइनिंग होनी चाहिए। और जहां से शुरू हुआ था प्रोपेगेंडा, उन लोगों को ये पता है, एक्चुअली फोर्स में देखिए जो रह चुके हैं उन लोगों को ये बात पता है कि ऑल मेडिकल फिट ज्वाइनिंग जो है कैसे संभव है। 3 गुना का मेडिकल हर भर्ती में होता है, सभी में होता है दोस्तों। बीएसएफ ट्रेड्समैन में भी हुआ। और सीआईएसएफ जो है वो ऐसा फोर्स है कि वो 3 गुना का मेडिकल नहीं करती है। आईटीबीपी 3 गुना का मेडिकल नहीं करती है, जो फोर्स वाइज भर्तियाँ होती हैं उसमें, लेकिन बीएसएफ करती है। वेटिंग लिस्ट जो पुरानी जो भर्तियां हुई हैं एसएससी की 2011 में वेटिंग लिस्ट बिल्कुल आया था, वेटिंग क्या रिजर्व लिस्ट आया था 2011 में, और 33 नंबर पर कैंडिडेट्स भर्ती हुए थे असम राइफल और आईटीबीपी में। अब बात ये उठती है क्या अब भी वेटिंग लिस्ट आएगी? आप लोग आरटीआई लगाते हैं, यहाँ तक कि प्रेसिडेंट सेक्रेटरीट, राष्ट्रपति, माननीय राष्ट्रपति जी का जो सेक्रेटरीट है उसमें भी आरटीआई लगाई जा रही है। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि आप लोग जो भी काम कर रहे हैं नियमानुसार कीजिए, कानूनी दायरे में रहकर कीजिए। 14 फरवरी का जो हल्ला हुआ उससे पहले ही हमने एक बात उठाई थी, हमारे चैनल पर सबसे पहले ये मांग की गई कि धरना जो है उसकी परमिशन कहाँ है, परमिशन की बात कीजिए। जब परमिशन की बात आई तो 24 फरवरी को लेटर दिया जाता है डीसीपी ऑफिस, जो पुलिस स्टेशन है हमारा पार्लियामेंट स्ट्रीट का, वहाँ से जंतर मंतर पर या राजघाट पर आपको कहीं भी आपको प्रदर्शन करना है। और प्रदर्शन के लिए हमारी जो जगह जो चिन्हित की गई है वो ये जंतर मंतर है। वहाँ पर धरने प्रदर्शन चलते रहते हैं। वहाँ पे जिसको भी अपनी बात कहनी है लोकतांत्रिक तरीके से तो वो पहले परमिशन लेवे। परमिशन की हमने बात की, हमारे चैनल को यहाँ तक कि डायरेक्ट वॉइस मैसेज हमें कॉल भी किए गए, धमकी वाले कॉल हमें किए जाने लगे कि आप ये परमिशन का मुद्दा मत उठाइए। लेकिन देखिए दोस्तों, हम आपके साथ गलत नहीं होने देंगे। परमिशन का मुद्दा हो, चाहे वेटिंग का मुद्दा हो, चाहे कानूनी कार्रवाई हो, हम इस पूरी लड़ाई में आपके साथ हैं। अब मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर दिखाने जा रहा हूँ कि वेटिंग लिस्ट क्या सेकंड लिस्ट आएगी, वेटिंग लिस्ट आएगी। आरटीआई लगाया कैंडिडेट ने, एसएससी ने क्या जवाब दिया और उसका क्या मायने रखता है, पूरा प्रूफ आपको दिखा दूंगा कि वेटिंग लिस्ट का कितना चांस है यहाँ पर। और एसएससी क्या कह रही है वेटिंग लिस्ट के लिए। एसएससी अभी मना नहीं कर रही है। एसएससी ने नहीं ये कहा कि वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी। आप लोग कॉल पे बात करते हैं, इतने कॉल उनके पास में आते हैं कि वहाँ पर जो लोग इतना परेशान हो जाते हैं, जो कॉल अटेंड करने वाले हैं वो बहुत परेशान हो जाते हैं। तो वो उनकी ड्यूटी है, चलिए उनको जवाब देना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको एक आरटीआई दिखा रहा हूँ, वो आरटीआई से आपको ये बात क्लियर हो जाएगी कि वेटिंग लिस्ट का क्या पॉइंट है और वेटिंग लिस्ट कब तक आ सकती है, और वेटिंग लिस्ट और रिजर्व लिस्ट में क्या फ़र्क है वो भी आपको बता दूंगा। ये देखिए, ये फाइनल स्टेटस आरटीआई पोर्टल पर आप लोग आरटीआई लगाते हैं, आपको पता है एप्लीकेंट नेम हाइड कर दिया हमने। डेट ऑफ रिसीप्ट कब हुआ था? 24/1/2021 को। किसको? रिक्वेस्ट फिल्ड विथ स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बेंगलुरु, डियर एसएससी 2018। When release second list, when release waiting list, ex serviceman add to include non ex serviceman release second list। अब ये पूरा जो है जानकारी दिया गया है कि इस पर जानकारी मांगी गई है। रिक्वेस्ट डिस्पोज ऑफ कब हुआ है? 8/2/2021 को ये रिक्वेस्ट डिस्पोज हुआ। रिक्वेस्ट क्या कहती है? रिक्वेस्ट कहती है, रिप्लाई क्या आया? 1 2 3 नो डेट हैज़ बीन फाइनलाइज्ड येट फॉर सेकंड लिस्ट और वेटिंग लिस्ट। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एसएससी ने मना नहीं किया है कि सेकंड लिस्ट नहीं आएगी या वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी। एसएससी ने यह कहा है कि अभी सेकंड लिस्ट या वेटिंग लिस्ट का डेट फाइनलाइज नहीं हुआ है, तो इसका मायने ये रखता है कि अभी प्रक्रिया चल रही है सेकंड लिस्ट और वेटिंग लिस्ट की। तो आप लोग हताश और निराश नहीं हो। ये जो ऐसे जवाब हैं ये बात शो करते हैं, प्रूव करते हैं कि आपका उम्मीद जो है वो अभी है, बिल्कुल है आप लोगों का। और एक बात आपको और बता देता हूं कि अप्रैल के महीने में जो है इसका अभी डेट फाइनलाइज नहीं हुआ, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि आपको अप्रैल के महीने में 15 अप्रैल के आसपास जो है आपका जो वेटिंग या रिज़र्व या जो भी खाली रह गया है वैकेंसी, या जो नक्सल वाली जो शिफ्टिंग होती है नॉन नक्सल डिस्ट्रिक्ट को दिया जाता है, बॉर्डर की वैकेंसी किसी स्टेट में खाली रह जाती है, वो
उसी स्टेट के बॉर्डर, नॉन बॉर्डर जो है जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया, उसको दिया जाता है। वो सब अभी ऑप्शन खुला हुआ है। यहाँ तक कि बता देता हूँ 2011 में भी ऐसा ही हुआ था कि कैंडिडेट्स एकदम हताश हो गए थे और तुरंत लिस्ट आ गई थी। और जो एज वाले जो हमारे साथी हैं उनको भी हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना है। आज हमारे बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो बड़े हताश और निराश मूड में हमें उन्होंने मैसेज किया कि सर हम लोग वापस घर जा रहे हैं, हम यहाँ पर दिल्ली आके जो है हमें अच्छा नहीं लगा यहाँ पे, अब क्या होगा हमारा। और आंसू वाले इमोजी भेजते हो आप लोग। तो आंसू वाले इमोजी भेजने की ज़रूरत नहीं है। फौजी जो है वो रोने के लिए नहीं होता है, फौजी दुश्मन को रुलाने के लिए होता है, परिस्थितियों से लड़ने के लिए होता है। और दुश्मन वो नहीं है जो सीमा पार से आता है, दुश्मन वो है जो आपको हताश करता है, निराश करता है। हर पल, हर वो घड़ी जो है जो आपको हताश और निराश करती है, वो दुश्मन है। तो उस दुश्मन को हमें हराना है दोस्तों। चाहे आप दिल्ली में डटे हुए हैं, चाहे आप अपने घर पर हैं, सबका सपोर्ट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में बात कीजिए, कोऑर्डिनेट कीजिए। और ये लड़ाई जो है ये लड़नी है आपको। जिन साथियों की अभी एज बची हुई है वो अपनी तैयारी में भी देखिए जुट जाएं। तैयारी आप करते रहें, घबराना नहीं है। जय हिंद।